सभी को प्रणाम। साथियों, हम एक योग की सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आपको भी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी रहती है, चाहे मोटापे की हो, जोड़ों के दर्द की हो, थायराइड की हो, बैक प्रॉब्लम हो, पेट की गैस, तेजाब, एसिडिटी, अफारा रहता हो, टखने में दर्द रहता हो, कोहनी में दर्द रहता हो, शरीर की कोई भी बीमारी हो, कोई अंग हमारा या ऑर्गन हमारा वीक है, उनको इनहेंस करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए योग बहुत ही पावरफुल होता है। देखो, योग अपनी जगह एक अलग ही चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं। जिम अपनी जगह है, योग अपनी जगह है। ठीक है। योग आप करते हो तो आपको कोई भी पैसा भी नहीं देना है, कहीं पर जाना नहीं है। आप अपने घर की छत पे कर सकते हो। आपके आसपास कोई भी पार्क है, नदी है, खेत है, कहीं भी आपको शांत जगह मिल जाए, वहां पर आप इसको कर सकते हो। कोई पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है। जिम जाओगे आपको आर्थिक अनुदान भी देना पड़ेगा, कहीं पर जाना भी पड़ेगा। तो जिम और योग को कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज हम बताएंगे प्राणायाम के बारे में, योगासन के बारे में। एक पूरी सीरीज आएगी इसकी रोजाना, तो आप हमसे जुड़े रहिए और स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। सबसे पहले बताते हैं प्राणायाम, प्राणों का व्यायाम। जितने हमारे ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, स्प्लेन है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने ऑर्गन हमारे, हार्ट है, लंग्स है, इनको मजबूत करने के लिए प्राणायाम किए जाते हैं। श्वासों का व्यायाम किया जाता है, प्राणों का व्यायाम किया जाता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर है, उनको मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। दूसरा, व्यायाम। व्यायाम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए व्यायाम किया जाता है। जो हम हाथ हिलाते हैं, पैर ऊपर नीचे करते हैं, ये मोड़ते तोड़ते हैं, ये हमारे व्यायाम होते हैं। प्राणायाम बैठ कर किए जाते हैं और व्यायाम की अलग अलग पोजीशन हो सकती है। तो योगासन करने की सबसे पहली प्रक्रिया, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना है। अगर आप नहीं उठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करें आप जल्दी सोए और सूर्य उदय से जल्दी आप पहले उठ जाए। उठने के बाद 1 गिलास 1.5 गिलास लोटे में रखा हुआ पानी आप सेवन कीजिए, घूंट घूंट करके। थोड़ी सी चहल कीजिए। उसके बाद आप जो भी आपका नित्यक्रम है, लघु संका, दीर्घ संका है, उनको फारिग करके खाली पेट आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट योग के लिए जरूर निकालें। खाली पेट आपको करना, उसका फायदा आपको ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं? योग करने से पहले हमें रोजाना थोड़े से अपनी बॉडी को एक्टिव करना होता है। कोई भी काम करते हैं तो पहले हम उसके लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, वार्म अप होते हैं। तो इसी प्रकार से योग में भी हमें थोड़ा सा वार्म अप होना है। अपने सभी ज्वाइंटों को, सभी जो भी अंग है, उसको मोबिलाइजेशन करना होता है। ठीक है। उस सबसे पहले अपने बैठने का तरीका होना चाहिए। ये देखिए, हम आज आपको पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं। उसमें एक चीज आपको डे बाय डे बताते रहेंगे, कौन सी बीमारी में कैसे योग करना है। सबसे पहले ये हमारा सिद्धासन है। सिद्धासन में दोनों पांव इस प्रकार से कंफर्टेबल आपको बैठ जाना है। ये हमारा सिद्धासन है। ठीक है। कमर, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, वातावरण हमारा शांत होना चाहिए। इसके बाद एक पांव इस प्रकार से हम रख लेते हैं ऊपर की तरफ, इसमें भी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ये हमारा है सुखासन। पहले था सिद्धासन, अभी है सुखासन। इसमें भी हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, कंधे इस प्रकार से झुके हुए नहीं होने चाहिए, इस प्रकार से स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद ये पांव रखिए, इसके बाद एक पांव इस प्रकार से रखिए। ये हमारा पद्मासन है। ये पद्मासन है। इसमें ऑटोमेटिक हमारी स्पाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इसमें मुड़ेंगे तो भी हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारी सीधी में रह जाएगी। ठीक है। जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सके, उसी आसन में आपको बैठना है। ये नहीं कि मैं आपको पद्मासन बता रहा हूं तो आपको पद्मासन में बैठना है, ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार ही आपको सीटिंग प्लान करना है। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए, सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूं मैं आपको।
ठीक है, जिससे हमारी बॉडी वार्म अप होगी, छोटे छोटे ज्वाइंट हमारे मोबिलाइजेशन होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए पाँव को इस प्रकार से, कमर सीधी, और पंजों को इस प्रकार से आगे पीछे करना है। ये देखिए, ये पैरों की उंगलियों के लिए है सूक्ष्म व्यायाम। इसमें कमर हमारी सीधी रहेगी, एडी और पंजे आगे पीछे मूव करेंगे। इसमें सांसों की गति भी छोड़ते वक्त पैर जब पंजे अपनी तरफ खिंचाव करते हैं तो यहाँ पर हमें खिंचाव पड़ता है, ये वाला खिंचाव। ये देखिए, यहाँ पर खिंचाव होता है। इससे क्या होगा, हमारी नसों के अंदर जो भी खिंचाव है, पेन रहता है, पिंडलियां भर जाती है, सियाटिका की वजह से स्टिफनेस जो हमारे पिंडलियों में आ जाती है, वो इससे दूर होती है। और पाँव में झुंझुनाहट होती है, चीटियां चलती है, सुन्नापन आता है। तो इस सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें बहुत ही ज्यादा राहत देखने को मिलती है। ठीक है, अभी आगे पीछे किया, अभी इसको साइड में करना है। ये बिल्कुल समझदारी से करना है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी है। ये देखिए इस प्रकार से अब इनको रोटेशन देना है। जो एंकल ज्वाइंट होता है ना, जहां पर हमें मोच आती है, टकने में दर्द रहता है, एडियो में दर्द रहता है, डॉक्टर बोल देते हैं कि एडियो की हड्डी बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन हड्डी नहीं बढ़ती है। मैं आपको बता देता हूँ, हड्डी कभी भी नहीं बढ़ती है। ओवरवेट होने की वजह से हमारे जो भार है शरीर का, वो एडीए पंजों के ऊपर पड़ता है, तो हड्डियां हमारी थोड़ी सी बैंड होनी शुरू हो जाती है, मसल्स हमारा स्टिफ हो जाता है। तो डॉक्टर उसको आसान भाषा में बोल जाते हैं कि हमारे पैर की हड्डी बढ़ने लगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो हमारे जो एंकल ज्वाइंट है, टकने ज्वाइंट है, वो बिल्कुल मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ताकि हमारी बॉडी का वेट कितना भी हो वो सहन करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, ये करना है। पहले पाँव को आगे पीछे, फिर साइड में, फिर इसको घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पाँव को इस प्रकार से मोड़ करके, ये देखिए, ये आगे पीछे करना है इस प्रकार। अभी हमारा जो हो रहा है, कुल्ले के ज्वाइंट का मोबिलाइजेशन हो रहा है, कुल्ले के ज्वाइंट का सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है। ये इस प्रकार से कमर सीधी रखनी है, जैसे हम बच्चे को गोद में लेकर के खिलाते हैं उसी प्रकार से हमें इस प्रकार करना है। अगर 10 बार इस पाँव का करते हैं तो 10 बार इस पाँव का भी हमें करना है। अभी कुछ साल पहले वैक्सीनेशन हुआ था, कोविड वैक्सीनेशन, तो उसमें बहुत से लोगों के, मैं देख रहा हूँ हमारे क्लिनिक पे देखते हैं, कुल्ले खराब हो गए हैं, कुल्ले के ज्वाइंट बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए हैं, चलने में, उठने बैठने में, सोने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो उनको ये एक्सरसाइज जरूर करनी है, सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना है। इसको हम इस प्रकार से लेकर के ये भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल में तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो करने में। ये देखिए, जैसे बच्चे को गोद में लेके खिलाते हैं ना, उसी प्रकार से हमें ये वाली क्रिया करनी है। दोनों पैर यहां से पकड़ा, ठीक है, एक हाथ घुटने पर। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन फायदे बहुत ही बड़े। इस प्रकार से अभी नेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, बटरफ्लाई भी कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, दोनों पाँव को आगे करके इस प्रकार आपस में जोड़ लेना है। तो ये, इससे क्या होता है, जो हमारी जंघाएं होती है वो मजबूत होती है। जंघाएं मजबूत होंगी तो हमारे जो प्रजनन अंग है वो भी मजबूत होंगे, उसमें भी पावर आएगी। और जो कुल्ले वाले ज्वाइंट हैं वो भी हमारे मजबूत होंगे। ये देखिए, इस प्रकार से कमर सीधी रखनी है, श्वासों की गति सामान्य रखनी है, और ये एक्सरसाइज हमें करनी है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। इस प्रकार से शरीर की कैपेसिटी के अनुसार करनी है। ये नहीं है कि मैं 5 मिनट कर रहा हूं तो आपको 5 मिनट करनी है। 2 मिनट शुरुआत करना है, धीरे धीरे रोजाना आपको आधी मिनट ऊपर से बढ़ाते चलना है। तो आपको
शरीर में कोई भी पीड़ा महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये करने के बाद आपको थोड़ा सा पाँव को खोलना है। ये देखिए, इस प्रकार से ला करके ये लेकर आना। अभी हाथों के इस प्रकार से मजबूत करना है और ये घुमाना है, कमर को पीछे लेके जाना है। ये आगे आए तो श्वास को खाली कर देना है, पीछे जो आए तो श्वास को भर देना है। इससे थोड़ी सी हमारी कमर की स्ट्रेचिंग भी होती है और साथ में ये वाली जो नसें होती है ना, मांसपेशियां, इनकी भी स्ट्रेंथ बनती है। ये देखिए, जैसे हमारी माताएं पहले आटा पीसती थी, चक्की चलाती थी, उसी प्रकार से हमें चक्की को चलाना है। ये सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम है, देखने में आपको बड़ा इजी लगे दूसरी साइड से, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो हमें चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें दही मंथन करना है। जब हम शाम को गर्म दूध बिलोनी के अंदर जमा देते हैं, सुबह उसका दही बनता है, तो हम इसको घी निकालने के लिए, लस्सी छाछ मट्ठा निकालने के लिए उसको बिलोते हैं। इससे हमारे कंधों की एक्सरसाइज होती है। ये देखिए, थोड़ा सा घुटना भी बेंड करना है। ये जब महिलाएं सुबह उठ के आटा पीसती थी, दही मंथन करती थी, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिजेरियन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो भाई ये क्रियाएं हमारी सारी छूट गई है, आधुनिक युग आ गया, मशीनों का दौर आ गया है, तो ये सारी छूट गई है, तो हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा पाँव को हमें खोल लेना है, इस प्रकार से पाँव को खोल लेना है। जिनको मोटापा रहता है, बेली फैट है, साइड फैट है, कमर पे फैट है, जिनकी जंघाएं मजबूत नहीं है, टुकड़ू नहीं बैठा जाता हो, तो उनके लिए ये ये, ये देखो, हमारी कमर ट्विस्ट होती है इस प्रकार से, ज्यादा नहीं करना, धीरे धीरे करना है। सांसों की गति जरूर देखना, पूरा हाथ पीछे लेके जाना है। ये अभी आप ये कर रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा बॉडी के अंदर पसीना आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए, ये थे हमारे पाँव के कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अभी आपको बैठना है सुखपूर्वक, जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो, सुखासन, सीधासन या पद्मासन में। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़े से हाथों के, ये देखो, यहाँ से पकड़ना है एक दूसरे की कलाई, ये देखो, इस प्रकार से खिंचाव करना है। जैसे खिंचाव करते हैं, यहाँ से खिंचाव होके हमारे जो कंधा ज्वाइंट है, ये वाला, ये वाला, इससे क्या होता है, कई बार हमें सोते सोते हमारा हाथ सुन हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, पीड़ा होती है, स्कैपुला होती है, उनकी मसल्स खिंच जाती है, मसल्स फट जाती है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, सर्वाइकल की वजह से गर्दन में स्टिफनेस रहती है, जिनको सर्वाइकल की वजह से सिर में भारीपन, आधे सिर में दर्द रहता है, या जिनको चक्कर, घबराहट, उल्टियां, गर्दन में भारीपन, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथ सीधे करने हैं, शरीर की कैपेसिटी के अनुसार करना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 3 बार कर सकते हो। ठीक है, फिर साइड से ये ये करना। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथ यहाँ पर रख करके ये
इसमें हमारी कमर थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। हो सकते हैं कि आपको कमर में जकड़न है तो थोड़ी बहुत कटक कटक की आवाज भी आ सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो कटक कटक की आवाज भी आपकी ठीक हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल इजी व्यायाम है। आप पूरी फैमिली को बिठा करके इन सूक्ष्म व्यायाम को आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से इससे हमारा जो वक्त सफल है, चेस्ट में दर्द रहता है, कई बार कहते हैं ना एसिडिटी बनने के बाद चेस्ट में दर्द हो गया, हमें घबरा जाते हैं कि हार्ट का दर्द हो गया, ईसीजी करवाओ, ये करवाओ, इससे वो सारी दूर हो। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से घुमा सकते हो। शोल्डर पेन जिनको रहता है, सर्वाइकल जिनको रहती है, अपोजिट पीछे की तरफ। अभी कोहनिया को टच करते हुए बड़ा सर्कल बनाना है। ये देखिए, पीछे से आगे की तरफ। ये दोनों हाथ सीधे करके उंगलियों को ओपन क्लोज करना है। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, आर फैक्टर पॉजिटिव है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, उनको भी धीरे धीरे करना है। ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, लस्सी बायबादी की चीजें नहीं खानी है। ये देखिए, ओपन क्लोज फास्ट करना है। फिर अंगूठा अंदर करके कलाई को रोटेशन देना है, अपोजिट, ये वाला। ये सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत ही बेस्ट व्यायाम है। ठीक है, अभी थोड़ा गर्दन का हमें एक्सरसाइज करनी है। ये सर्वाइकल वालों के लिए भी विशेष है। गर्दन में वर्कलोड होने की वजह से सारा दिन कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, गलत पोस्चर में सोते हैं, भारी तकिया लगा लेते हैं, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। वैसे सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में है। सबसे पहले गर्दन को आगे झुकाना है, श्वास को छोड़ते हुए। कैसे? फिर ऊपर, इसमें आप आंख को बंद भी कर सकते हो। जिनको चक्कर आते हैं, गर्मियों के दिनों में आंख आपको खुली ही रखनी है। ठीक है, ठीक है। अभी साइड में बॉडी को कंधे की तरफ लेके जाने हैं। कई बार गर्दन हमारी मुड़ नहीं पाती, सो के उठते हैं गर्दन हमारी स्टिफ मिलती है, तो ये करोगे तो आपको गर्दन आपकी स्टिफ नहीं होगी। अभी साइड से झुकाना इस प्रकार से, ये वाला स्टिफनेस काफी होती है, तो कोशिश करना है कान को कंधे से लगाए, कंधा नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी गर्दन को घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथ खोल भी सकते हो, आंखों को बंद भी कर सकते हो। फिर जैसे गर्दन कटी हुई है ऐसे आपको घुमाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, झटका नहीं लगने देना है। अगर आपको चक्कर की समस्या है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो आंख आप खोल सकते हो, और साथ में आपको पानी की बोतल जरूर रखनी है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा बहुत पानी घूट घूट करके पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी का मौसम में पानी की मात्रा हमें ज़्यादा ज़्यादा सेवन करनी है, लिक्विड हमें ज़्यादा लेना है, जिससे हमें डिहाइड्रेशन से बचा सके। ये देखिए, हो सकता है गर्दन घुमाने आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो तो आपकी गर्दन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। जिनको सिर में दर्द रहता है, दबाना है, अपोजिट प्रेशर देना है, सिर का उस तरफ और हाथ का उस तरफ। ये एक्सरसाइज गर्दन की एक्सरसाइज करने के बाद करनी है। दोनों हाथों को इंटरलॉक लगा के
पीछे की तरफ, अपोजिट प्रेशर देना, हाथ का आगे तरफ, गर्दन का पीछे की तरफ। ठीक है, ये वाली गर्दन की हमें बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। अभी अभी हमें थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज करनी है। बाकी बॉडी की हमारी सारी सूक्ष्म व्यायाम हो चुके हैं, लास्ट में बचता है आंखों की सूक्ष्म व्यायाम। आंखों की बहुत सारी समस्या आजकल। तो सबसे पहले आपको स्थिर बैठना है, आंख को ऊपर लेके जाना है, सिर्फ गर्दन नहीं घुमानी, आंखों को ऊपर की तरफ देखना है इस प्रकार से। थोड़ी देर होल्ड रखना है। हो सकता है आपकी आंखें कमजोर हो तो आपके आंखों से पानी बह सकता है, लेकिन वो भी फायदेमंद ही रहेगा। फिर नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर साइड में। ये देखिए इस प्रकार साइड में। गर्दन आपको नहीं घुमानी है, सिर्फ आंखें लेकर जानी है। ये बड़े छोटे छोटे व्यायाम है जो बड़े फायदे दे सकते हैं। इसको गोल गोल घुमाना है, चारों तरफ देखना है, गर्दन को घुमाना नहीं है, सिर्फ आंखों को ही घुमाना है। आंख मटोली करनी है, सिर्फ आंख मटोली। अगर आपको आंखों से आंसू आए तो समझो आपकी आंखों की गंदगी बाहर निकल रही है। तो साथियों, ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम थे, छोटे व्यायाम जिनको बोलते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटे, व्यायाम के मतलब छोटी छोटी क्रियाएं थी, अलग अलग, कोहनी की अलग, कंधे की अलग, रिस्ट किलाई की अलग, एंकल ज्वाइंट की, घुटने की, ये अलग है। थोड़ी सी इसमें खड़े होकर घुटने की भी कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। तो छोटी छोटी जो अक्सर सूक्ष्म व्यायाम है, योग शुरू करने से पहले आपको इन सूक्ष्म व्यायामों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि पूरी बॉडी हमारी खुल जाए, स्ट्रेच हो जाए। तभी हम अगले जो एडवांस व्यायाम है, एडवांस पोज है, वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो लगभग इतनी रखते हैं, 20-22 मिनट की, 25 मिनट की हो गई होगी। तो इसमें हमने कवर किए हैं सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, जैसे अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताएंगे, और जो व्यायाम है उनके बारे में सीरीज में आपको लेते रहेंगे, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, शोल्डर पेन, तो उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो साथियों, ये सूक्ष्म व्यायाम आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो आप इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ फॉलो कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, जितना भी आपसे बनता है। बॉडी के लिए टाइम निकालिए, आधा घंटा 1 घंटा, जितना भी आपसे निकल पाता हो, बन पाता हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका कल आएगा, तो कल भी आपसे जुड़े रहेंगे। सभी का साधुवाद।